आगे बढ़ाओ गाड़ी। तो अपन लोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के फटाफट से चालू करते हैं क्या सर, पीएसयू ऑडिट का बढ़िया वाला रिवीजन, तगड़ा वाला रिवीजन करेंगे, जोरदार वाला रिवीजन करेंगे, एकदम एनर्जेटिक रिवीजन करेंगे विथ मेमोरी टेक्निक्स, विथ एग्जांपल्स, ताकि तुम लोग 1.5 दिन में अगर ये चैप्टर को छोड़ने के बारे में सोचो भी ना तो खाली ये रिवीजन लेक्चर देख करके तुम्हारे अंदर आ जाए वापस वो एनर्जी, तुमको रिकॉल हो जाए सारे एग्जांपल्स जो अपन लोगों ने क्लास में पढ़े थे। याद आता है क्या मैंने बोला? हाँ सर जिस फ्लो में अपन क्लास में गए थे ना उसी फ्लो में अपन लोग रिवीजन में जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना सर, अभिषेक ने बोला क्यूमुलेटिव रिवीजन इज द की टू सक्सेस, बिल्कुल अभिषेक चेंदूर, क्लियर है? सबने बोल दिया लाइव चैट में हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आएंगे सर परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट बड़े ध्यान से देखना सर, पीएसयू ऑडिट में क्या होता है ना, मैं सरकार का ऑडिट करता हूं। अबे सरकार मतलब किसका? मोदी जी का ऑडिट करूंगा, राहुल गांधी का ऑडिट करूंगा, मेरे सरकारी अफसरों का, सरकारी डिपार्टमेंटों का ऑडिट करूंगा। क्या तुमको बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेडली पूछा गया था आप लोगों के मॉड्यूल में, आप लोगों के पास्ट ईयर पेपर्स में। क्या है सर? बड़े ध्यान से देखना सर, बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट तुम कैसे करोगे? ठीक है सर, प्लानिंग छोड़ो, फैक्टर्स कंसीडर क्या करोगे और स्टेप्स क्या है? सर 3 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, प्लानिंग कैसे करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट की? ठीक है सर, प्लानिंग कैसे करेंगे? सर फैक्टर्स क्या कंसीडर करोगे फॉर प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट? ठीक है सर, और स्टेप्स क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट की? मैंने बोला 3 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का आंसर एक ही है, अपना सीए वाला आंसर। देखो सर सीए वाला आंसर, अभिषेक भाई समझना, समझो कि अभिषेक भाई हमारा क्या कर रहा है ना, सीए कर रहा है। अभिषेक का बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए निकालना है, क्लियर है? हाँ सर क्राइटेरिया क्या था सीए में आने का? मैंने बोला 12th पास हो जाओ, सीए फाउंडेशन में आइए पधारिए, क्लियर है क्या? हाँ सर क्राइटेरिया है 12th पास। अभिषेक को अप्रोच कैसा रखना पड़ेगा? मैंने बोला मेहनत वाला अप्रोच अभिषेक को लेकर के चलना पड़ेगा। सर सीए में क्या क्वेश्चंस हलवाएंगे क्या? मैंने बोला भाई साहब ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं? ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बाजू में मैंने लिखा है रखा है नहीं वाला, इसको देख के चलना सर। मैंने बोला अप्रोच रखेगा अभिषेक भाई मेहनत वाला, क्वेश्चंस आएंगे ट्रिकी। सर एक्सपर्टीज के लिए अभिषेक को क्या लेना पड़ेगा? सर कोचिंग लेना पड़ेगा। एक्सपर्टीज के लिए हमारा अभिषेक लेगा कोचिंग, मैंने बोला ठीक है सर लेगा कोचिंग। मैट्रिक्स बनाएगा हमारा अभिषेक भाई कि सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, मैंने बोला ठीक है सर। टाइम टेबल उसको मस्त सा बनाना पड़ेगा, और जितने भी प्रोग्राम थे ना दारू वारू वाले वो सारे क्या कर देगा सर? कैंसिल कर देगा। मैंने बोला ठीक है सर। क्यों ना हम ये जो बाजू में हमने पॉइंट्स पढ़े ना सर, क्यों ना हम इसको आंसर से कोरिलेट करते चले? मैंने बोला ठीक है सर। समझो कि मैं सीए कर रहा हूं, यानी मैं अंडरस्टैंड करूंगा पहले एंटिटी को, प्रोग्राम को, पहले मैं एंटिटी को समझूंगा। यहां पे मैंने क्या समझा था? मैं सीए कर रहा हूं ये समझा था, यहां पे मैं एंटिटी को समझूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा? फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्रैक करना हमारे अभिषेक भाई का ऑब्जेक्टिव था। यहां पे भी मैं नक्की करूंगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सर क्राइटेरिया क्या था सीए में आने का? 12th पास करके आइए पधारिए, यहां पे भी मैं क्या देखूंगा? ऑडिट क्राइटेरिया देखूंगा। अप्रोच कैसा था? मेहनत वाला था, यहां पे मैं क्या देखूंगा? ऑडिट अप्रोच देखूंगा, क्लियर है क्या? क्वेश्चंस कैसे थे? ट्रिकी थे, यहां पे मैं क्या देखूंगा? ऑडिट क्वेश्चंस देखूंगा, ऑडिट क्वेश्चंस देखूंगा, यानी कुछ दिमाग नहीं लगाया, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट अप्रोच, ऑडिट क्वेश्चंस सबके आगे ऑडिट लगा दिया, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। सर एक्सपर्टीज चाहिए थी हमारे अभिषेक भाई को, जिसके लिए उसने ली थी सीए शंकर लखवानी क्लासेस वाली कोचिंग, क्लियर है? तो बस मेरे को यहां पे वही देखना है कि क्या अभिषेक खुद अकेला काफी है क्या? उसकी ऑडिट टीम काफी है क्या? वो अपनी ऑडिट टीम स्किल्स को देखेगा, एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, क्या उसकी ऑडिट टीम काफी है या उसको बाहर से भी एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे? मैंने बोला ठीक है सर। मैट्रिक्स इधर बनाना था हमारा अभिषेक भाई, सिंगल ग्रुप के बोथ ग्रुप, इधर भी मेरे को ऑडिट डिजाइन का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है सर। टाइम टेबल बना रहा था सर, टाइम टेबल बना रहा था, मैंने बोला हाँ सर टाइम टेबल बना रहा था, स्टैब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस, यहां पे भी टाइम टेबल बनाएगा। प्रोग्राम सारे कैंसिल कर रहा था दारू वारू के, मैंने बोला यहां पे भी इंटीमेशन करूंगा ऑडिट प्रोग्राम को, ऑडिट एंटिटीज को, यानी जैसे कार्तिक आर्यन ने बोला था ना मंजू आई एम कमिंग फॉर यू, मंजुलिका को पकड़ने गया था ना, वैसे ही मैं क्या बोलूंगा ऑडिट एंटिटी को कि भाई मैं ऑडिट करने आ रहा हूं। मैंने बोला मजा आ गया सर, मजा आ गया। उसके बाद अपन ने देखा था ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का जेड कैटेगरी का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नवंबर 24 का एमसीक्यू है, मई 25 में वापस रिपीट नहीं होने वाला। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा सर? खाली पढ़ना है, खाली रीड मारना, याद नहीं करना है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट क्वेश्चंस, ऑडिट क्राइटेरिया, एविडेंस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में ये चीजें आएंगी, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। ऑडिट क्लियर करके सीए बनेंगे ऐसा लिख रहे हैं। अभिषेक भाई एकदम मोटिवेट हो गए, क्लियर है? हाँ सर समझ गए हम। अब हमने देखो क्या देखा था ऊपर, मैं अंडरस्टैंड करूंगा एंटिटी को, प्रोग्राम को, क्लियर है? अभिषेक भाई ने जोश में आकर के चैट बॉक्स में लिख दिया है हम क्या बनेंगे? सीए बनेंगे, क्लियर है? हाँ अंडरस्टैंड करूंगा मैं एंटिटी को, प्रोग्राम को। अच्छा सर अंडरस्टैंड कैसे करोगे? अबे हवा में अंडरस्टैंड करेगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, 3 प्रकार की मेरे को डॉक्यूमेंट्स पढ़नी पड़ेगी और साग भाजी खाएंगे। क्या बोल रहा हूं?
तीन प्रकार की डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा और शाक भाजी खाऊंगा ना तो मेरा दिमाग चलेगा और मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा एंटिटी को, प्रोग्राम को। सर तीन प्रकार की डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, मैंने बोला हाँ D3। सर शाक भाजी खाओगे, मैंने बोला हाँ SAAC बोले तो शाक। क्लियर है सर? हाँ सर कौन सी तीन प्रकार की डॉक्यूमेंट पढ़ोगे? डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। मैंने बोला ठीक है सर। क्लियर है? हाँ। और सर शाक भाजी कौन सी? स्पेशल फोकस ग्रुप्स, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, पास्ट ऑडिट और मीडिया कवरेज। देखो सर मैंने अंडरलाइन कर रखा है SAAC। क्लियर है सर? सर एंटिटी की डॉक्यूमेंट कौन सी होगी? अंदर कुछ भी लिख लो सर। सर अकाउंट्स होंगे और एनुअल रिपोर्ट होगी। मैंने बोला ठीक है सर, अकाउंट्स और उसकी बनी हुई रिपोर्ट। ठीक है सर। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स में को सरकार याद रहनी चाहिए। अरे वो मेरी सरकार। लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स, कैसी कैसी बातें होंगी? मैंने बोला सर सरकारी बातें होंगी सर लेजिस्लेशन की। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे मैं बोलूं कि सरकार की पॉलिसी मेरे को याद आनी चाहिए। हाँ सर। प्लानिंग कमीशन की पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसी। मैंने बोला हाँ सर। सर स्पेशल फोकस ग्रुप्स कौन होंगे ना? अमीर लोग। सर कौन होते हैं अमीर लोग? मैंने बोला वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनजीओ, ये सारे क्या है ना अमीर लोग, स्पेशल फोकस ग्रुप्स। फिर एकेडमिक स्पेशल रिसर्च करूंगा। यहाँ पे मैंने दो जनों की रिसर्च पढ़ी थी। मैंने बोला रिसर्च बाय अदर गवर्नमेंट एंड अदर साइन। साइन कौन होता है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। पास्ट ऑडिट में अपन ने देखे थे पास्ट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी पुराने ऑडिट। क्लियर है? हाँ। और मीडिया कवरेज में अपन ने देखा था प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अंदर की बातें मन से लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो हेडिंग्स है ना वो हेडिंग डिक्टो की डिक्टो चाहिए आईसीए को। डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया। सर अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरी टेक्निक, मैंने क्या बोला था? क्राइटेरिया था अपना 12th पास। ये था अपना मेमोरी टेक्निक जो था। देखो सर यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया अपना? 12th पास का क्राइटेरिया दिख रहा है क्या तुमको? मैंने बोला हाँ सर 12th पास का क्राइटेरिया दिख रहा है। बस वही है 12th पास। पास से मेरे को क्या याद आया था? PPOOSS। पास से मेरे को याद आया था पोस्ट। पास से मेरे को क्या याद आया था सर? पोस्ट PPOOSS। बस वही है सर। सर वही है। हाँ जी अभिषेक भाई, हाँ जी। चलो सर वही है। PPOSS क्या है सर? PPOOSS। सर व्हाट इज PPOOSS? मैंने बोला प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ एंटिटी। ओके सर। पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स। ओके सर ये हो गया PP। चल बाजू रखना भाई, हो गया PP। हाँ। OO कौन है? मैंने बोला OO मतलब कि मैं पड़ोसी की सलाह ले रहा था, मैं एक्सपर्ट की सलाह ले रहा था। यानी कि पड़ोसी यानी कि क्राइटेरिया यूज्ड बाय सेम और अदर एंटिटी इन सिमिलर एक्टिविटी। यानी कि क्राइटेरिया यूज्ड बाय सेम और अदर एंटिटी इन सिमिलर एक्टिविटी। सिमिलर एक्टिविटी करने वाली अदर एंटिटी, जैसे पार्ले जी के लिए कौन हो गई? वो ब्रिटानिया हो गई। सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं ना ब्रिटानिया वाला। हाँ यानी कि पड़ोसी की सलाह ले ली और एक्सपर्ट की सलाह ले ली। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन एंड नो हाउ। ठीक है सर, पड़ोसी की और एक्सपर्ट की। सर एसएस बोले तो साइंस वाले अय्यर भाई को याद करना और आर्ट्स को याद करना। सर साइंस और आर्ट्स को याद करना यानी कि न्यू एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज और अदर इंफॉर्मेशन बोले तो साइंस। और जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर्स यानी कि आर्ट की बात चल रही थी, इधर लिटरेचर वगैरह। मैंने बोला हाँ सर एसएस यानी कि साइंस और आर्ट्स, साइंस फॉर साइंटिफिक नॉलेज और एस फॉर सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर यानी कि आर्ट्स की बात चल रही थी। सर मैंने बोला था डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच। मैंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरी टेक्निक अप्रोच कैसा रखना है आप लोगों को? मेहनत वाला अप्रोच रखना है। अभिषेक को अगर सीए क्लियर करना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आजकल मार्केट में कौन से एनालिसिस मिल रहे हैं तुम लोगों को? XYZ एनालिसिस, ABC एनालिसिस, ये सब तुम कर रहे हो ना पढ़ाई में। मैंने बोला हाँ these types of analysis sucks, these type of analysis sucks। तो क्या मेमोरी टेक्निक थी अपनी? एनालिसिस 3 SUC, एनालिसिस 3 और सक बोले तो SUC। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर तीन प्रकार के एनालिसिस बोलोगे मेरे को? मैंने बोला एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तीन एनालिसिस की। हाँ सर एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स का मतलब है मैं सिस्टम का एनालिसिस करूंगा, मैं सिस्टम का रिव्यू करूंगा। सर प्लानिंग से लेकर के मॉनिटरिंग तक सबका, प्लानिंग, कंडक्टिंग, चेकिंग, मॉनिटरिंग, साला सबका पूरे के पूरे प्रोसीजर का। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स यानी कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस करूंगा। एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। साला तुमने कितना इनपुट डाला तो साला कितना आउटपुट निकाला। आउटपुट इनपुट का एनालिसिस करेगा तुम्हारा अभिषेक भाई। क्लियर है क्या? हाँ सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव से तुमको क्या समझ में आता है सर? क्वांटिटेटिव मतलब फिगर्स। हाँ सर वही करना है सर। फाइनेंशियल जैसे कि अर्निंग का, रेवेन्यू का, इन सब का मेरे को एनालिसिस करना है। क्लियर है? अर्निंग, रेवेन्यू और डेटा ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन लाइक डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। देखो सर बेनिफिशियरी यानी कि कितने लोगों को फायदा पहुंचा। सरकार ने ब्रिज बनाई तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा, ये भी तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ ना कि 10 लोगों को फायदा पहुंचा, 20 लोगों को फायदा पहुंचा। ठीक है सर, ये हो गए मेरे 3 पॉइंट एनालिसिस के। SUC बोले तो सर्वेज पता है आज तक वाले करते हैं। हाँ सर बस वैसा ही है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन से मैंने क्या करी ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। आज तक वाले नहीं पूछते सर। हाँ सर बस वैसा ही। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा मैंने बोला सर
ऑडिट स्टाफ इन्वेस्टिगेट्स डेटा हेल्ड बाय एंटिटी मैनेजमेंट प्लस अदर सोर्सेस। यानी मैं किस किस से पूछूंगा डेटा? मैंने बोला मैनेजमेंट से भी पूछ सकता हूं या अदर सोर्स बाहर वाले से भी पूछ सकता हूं। मैंने बोला ठीक है सर। और एंड में आता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या पढ़ता है अपन? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं यहाँ पे अपन एंटिटी स्कीम प्रोग्राम का। क्लियर है? ब्रिज बन रहा है ना, तो अंदर जाकर के डीप में अपन लोग क्या करते हैं? इसकी चर्चा करते हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आवत है कि बात समझ में नहीं आवत है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आते हैं सब। सर 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 कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अपन लोगों ने देखा था। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या है ना? मैंने बोला भाई इसको बोलते हैं अपन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं कि ऊपर जो अपन ने परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ा ना सर, उसी का ये टाइप है। ऊपर जो अपन ने परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ा ना सर, उसी का ये टाइप है सर, उसी का ये टाइप है। क्या सर? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, इसलिए इसको मैं बोलता हूं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ये जो होगा ना वो उन एरियाज में होगा अदर देन फील्ड ऑलरेडी कवर्ड बाय इंटरनल ऑडिट। यानी इंटरनल ऑडिट में अगर 10 चीजें हो गई है ना, तो उस पे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ना लग के कोई 11th चीज पे ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लगेगा। ये इससे मेरे को वीक एरियाज के बारे में पता चलता है। ठीक है सर, ये तो बकवास की बात थी। क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द इश्यूज और मैटर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। प्लीज इसका मेमोरी टेक्निक सब लोग चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे। प्लान्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, आरएनएम, आरएनडी, इकोनॉमिकल। सर प्लीज लिखते चलेंगे, सर प्लीज लिखते चलेंगे, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। प्लान्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, आरएनएम, आरएनडी, इकोनॉमिकल। मैंने बोला प्लान्ड यानी कि हैज प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न बीन अचीव्ड। मैंने सोचा कि मेरे को 10% का रेट ऑफ रिटर्न तो अचीव करना है, तो क्या मेरे को 10% का रेट ऑफ रिटर्न अचीव हुआ कि नहीं हुआ? प्रोजेक्ट, मैंने बोला पहले मैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग करूंगा। हाँ सर, पहले प्लानिंग करूंगा। तो मेरे को देखना है क्या मैंने पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग करी है क्या प्लानिंग में कोई खोट है क्या? मेरे को ब्रिज बनाना था लोगों के लिए, मैं सरकार हूं ना। हाँ, तो क्या मैंने प्लानिंग बराबर की है कि प्लानिंग बराबर नहीं की है? आर सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड। मैंने बोला चलो प्लानिंग तो बराबर कर ली, लेकिन क्या उसको ग्राउंड लेवल पे तुम्हारे भाई ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है या उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है? क्लियर है? हाँ सर। आर देयर इनएडिक्वेसीज, यानी ग्राउंड लेवल पे अच्छे से एग्जीक्यूशन किया है कि एग्जीक्यूशन नहीं किया है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट जा रहा है जो कि मैं ब्रिज बनाने में खर्च रहा हूं? क्लियर है? हाँ सर। आरएनएम, आरएनडी, इकोनॉमिकल। सर व्हाट डू यू मीन बाय आरएनएम, आरएनडी, इकोनॉमिकल? मैंने बोला इफ एंटरप्राइज हैज एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कल को अगर ब्रिज गिर जाती है, कल को अगर ब्रिज गिर जाती है ना सर, कल को अगर ब्रिज गिर जाती है, ओ भाई आवाज आ रही है ना मेरी? हर्ष बोल रहा है कि क्या ऑडियो में कुछ इश्यू है क्या? मेरे को बताना सर। कल को अगर ब्रिज गिर जाती है तो मेरी तरफ से अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है? क्लियर है? ये होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आरएनडी यानी कि डज एंटरप्राइजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद है अय्यर भाई अपने लैब में क्या करता था? आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, कुछ न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, तो उससे कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है और कितना कॉस्ट घट रहा है। और ये क्या था सर? ये हो गया आरएनएम, ये हो गया आरएनडी, और एंड में आता है इकोनॉमिकल। आर प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। क्या ये सब मैं सस्ते दाम में कर पा रहा हूं कि सस्ते दाम में नहीं कर पा रहा हूं? क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था प्रोप्राइटी ऑडिट। ग्रेट सर, ग्रेट, वॉइस एकदम क्लियर है, सब बोल रहे हैं ग्रेट सर। फिर अपन ने पढ़ा था प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट में मैंने सिंपल सी बात बोली थी, अगर तुम लोग साला ट्रेन में जा पा रहे हो ना, तो फ्लाइट का खर्चा मत करना। यानी प्लीज जो इम्प्रॉपर खर्चे हैं, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है, इनफ्रैक्चरस एक्सपेंडिचर है, इवन इफ वो एक्सपेंडिचर एज पर रूल्स है ना, तो भी आप लोग ऐसे खर्चे नहीं करोगे। यहां पे अपन ने याद किया था एसपीसी को, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन टेस्ट्स ऑफ एसपीसी, बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। सर 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 3 क्वेश्चन अपन ने इसके पढ़े थे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिटर एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्रोप्राइटी ऑडिट। मैंने बोला था फंक्शंस ऑफ ऑडिटर अभी अभी आकर के गया नवंबर 24 डिस्क्रिप्टिव में, तो जेड कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाता है। सर प्रिंसिपल्स क्या है प्रोप्राइटी ऑडिट के? मैंने बोला सिंपल सी बात है, तुम एक सरकारी अफसर हो, सरकारी अफसर के व्यू पॉइंट से सोचना। सरकारी अफसर को ऐसा नहीं करना है कि मैं हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए पैसा खर्चूं, मैं है ना पूरे देश के लिए पैसा खर्चूंगा। यानी फंड्स नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर और ग्रुप ऑफ पर्संस। मेरे को पैसा कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए या ग्रुप ऑफ इंसान के लिए नहीं यूज करना है, वो है पहला प्रिंसिपल। सरकारी अफसर के व्यू पॉइंट से सोचना है। दूसरा, मेरे को है ना अंडर द टेबल कोई भी कमीशन नहीं लेनी है, यानी एग्रीड रेम्यूनरेशन मेरे को मिल रही है, मैं सरकारी ऑफिसर हूं। क्लियर है? हाँ, वो एग्रीड रेम्यूनरेशन के अलावा नो अदर एवेन्यू केप्ट ओपन टू इनडायरेक्टली बेनिफिट मैनेजमेंट पर्सनल और एम्प्लॉय। भाई सिंपल सी बात है, सरकारी अफसर को खाली उसकी सैलरी मिलनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरा एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा मेरे को ऊपर का इनकम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। सर लोगों के टैक्स के पैसे से मैं मेरी BMW नहीं खरीद सकता, यानी नॉट ओन एडवांटेज। कोई भी लोगों का पैसा मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे खुद के एडवांटेज के लिए नहीं वापरना है। ठीक है? हाँ सर। जब मैं सैंक्शन करूंगा ना एक्सपेंडिचर, तो मेरे को लोगों की भलाई सोचनी है, खुद की भलाई नहीं सोचनी है। और
मान लो ब्रिज बनाने में अगर 1 करोड़ की जरूरत थी ना, तो मैं 1 करोड़ ही खर्च कर रहा हूं, 2 करोड़ खर्च नहीं कर रहा हूं, यानी एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन ओकेशन डिमांड्स। ये हो गई पहली बात। दूसरा, आपको सेम डिग्री ऑफ वाइजिलेंस रखनी है जैसा कि आप खुद के मनी के लिए रखते हैं, क्योंकि आप कौन हो ना, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, आप हो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जैसा आप खुद के पैसे को संभाल के वापरते हैं, वैसे ही आपको लोगों के पैसे को भी वापरना है। सर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्रोप्राइटरी ऑडिट? मैंने बोला भाई सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये डिस्टिंक्ट नेचर का चीज है। हाँ सर, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली फाइनेंशियल ऑडिट की बात सुनिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट साला कुछ नया लगता है, इसीलिए इसको पूरा ऑडिट का कंसेप्ट बनाया गया, पूरा ऑडिट का नाम दिया गया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रपोजिशन। हाँ सर, सब्जेक्टिव है सर, सब्जेक्टिव है, इसीलिए एसपीसी डिटरमाइन करना क्या है ना, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश एसपीसी, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक जो इंटरेस्ट है अपने, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम है। सर सब्जेक्टिव कैसे है ना, मान लो प्लेन में जाना मेरे लिए वेस्टफुल खर्चा है, लेकिन जो हमारा अभिषेक है ना, वो बोलता है नहीं नहीं प्लेन में तो जाना चाहिए, प्लेन में कोई खर्चा वेस्टफुल नहीं है, तो ये क्या है ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो इस सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए क्या बनाए गए थे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट, जिसको मैं बोलता हूं सर नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी, लेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। और जो ऑडिटर का जजमेंट है ना, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। समझो ऑडिटर का जजमेंट है ना, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। सर व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? नो बायसनेस। ऑडिटर को बायसनेस नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऑडिटर ने बायसनेस करी, देखना सर, अगर ऑडिटर ने बायस करी अदरवाइज, तो क्या हो जाएगा ना सर, प्रोप्राइटरी ऑडिट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? ऑडिटर को कैसा रहना है, इम्पार्शियल रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, नहीं तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ ऑडिटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। मैंने बोला सर पी फॉर प्रोप्राइटरी, पी फॉर पीआर का चैनल। सर पीआर का चैनल, अभिषेक भाई को हो गया था पीआर, क्या हो गया था सर, पीआर का चैनल। सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली प्लान, प्लानिंग किए बिना तो गर्लफ्रेंड भी नहीं पटती थी अभिषेक भाई की। तो मैंने क्या बोला सर, प्लानिंग अपने को अच्छे से करना है सर, ठीक है सर, सारे एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली प्लान करने। आई फॉर मैंने बोला सी दैट सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन कैन ब्रिंग इंप्रूवमेंट। मैंने बोला ये ब्रिज ना बना के वहां पे हाईवे बनाना, तो हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन लोगों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए। क्लियर है? वही मेरे को देखना है सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन से ज्यादा इंप्रूवमेंट है क्या? ओके सर। ए फॉर एग्जामिन करूंगा एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। टू सी दैट दे आर कंडक्टिव टू एसपीसी। एसपीसी क्या है? बस वही जो अपन ने पढ़ा था ना सर, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, हाँ सर, पब्लिक इंटरेस्ट और कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। ओके सर। फिर पीआईए हो गया ये, हाँ। फिर आर क्या था? अप्रेज वेदर एक्सपेंडिचर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट। क्या अभी जो मैं यहाँ पे ब्रिज बना रहा हूं उससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा कि ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा? ठीक है सर, ये हो गया पीआर। और एंड में चैनल, सी दैट साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर राइटफुल एंड एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्या मैं बोल रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर मैंने किया उसका साइज एंड चैनल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर अपन लोगों ने छोटी छोटी सी बात करी थी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। क्या मैंने बोला था, एक होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, एक होते हैं ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड प्रिंसिपल। क्या मैंने तुमको बोला था, जनरल प्रिंसिपल तुम देख के चलना, रीड मार लेना, कोई भी इसमें से 4-5 याद रख लोगे तो चल जाएगा। मैंने बोला हाँ सर। कौन से थे 4-5? किसमें से याद रखने थे? क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म। ठीक है सर, ये हो गए सर, इसमें से 4-5 याद रख लेना। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, इसमें मैंने क्या बोला भाई, एक फ्लो को बनाते चलेंगे। पहले मैंने ऑडिट को प्लान किया, हाँ सर, प्लान करके मैंने ऑडिट को कंडक्ट किया, हाँ सर। फिर मैंने क्या बनाई सर, रिपोर्ट बना करके फॉलो अप किया। मैंने बोला हाँ सर। सर प्लानिंग ऑडिट यानी कि पहले मैंने टर्म्स डिटरमाइन किए थे ऑडिट के, हाँ सर, टर्म्स डिटरमाइन किए थे मैंने ऑडिट के कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अंडरस्टैंडिंग ली थी मैंने, अच्छा सर, मैंने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि अभिषेक क्या करता है ना, चरस गांजे का बिजनेस करता था। अंडरस्टैंडिंग ली थी मैंने एंटिटी की क्या बिजनेस करता है। क्लियर है? हाँ। फिर रिस्क असेसमेंट किया था और रिस्क ऑफ फ्रॉड पता किया था, एंड में जाकर के प्लान बनाया था। स्टार्टिंग से प्लान नहीं बनाया था, 4 चीजों को देखने के बाद मैंने प्लान बनाया था। रिस्क असेसमेंट, एक लेवल और डीप में जाकर के रिस्क ऑफ फ्रॉड, और फिर मैंने प्लान बनाया था। सर व्हेन आई टॉक अबाउट कंडक्टिंग ऑडिट, तो पहले मैंने क्या किया ना, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, जिसके बलबूते पे आपके भाई को मिला था ऑडिट एविडेंस, और ऑडिट एविडेंस के बाद मैंने ओपिनियन बनाया था, यानी कि मैंने क्या दिया था ना सर, कंक्लूजन दिया था। क्लियर है क्या? हाँ सर। परफॉर्म प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, और इवैल्यूएट करे थे ऑडिट एविडेंस, जिसके बलबूते में मैंने ओपिनियन बनाया था, कंक्लूजन दिया था, और एंड में मस्त सी मैंने रिपोर्ट बनाती थी और उसको फॉलो अप किया था। यहां तक तुमको याद आता है कि यहां तक तुमको याद नहीं आता है? मेरे को फटाफट से बताना सर। जस्ट लेट मी नो फटाफट तरीके से कि क्या तुम लोगों को यहां तक की बातें याद आती है, या तुमको यहां तक की बातें याद नहीं आती? तो फिर मैं मूव करूं फर्दर। फिर अगर तुमको याद हो ना, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था पता है? परफॉर्मेंस ऑडिट अपन ने पढ़ा था।
यस सर, रिकॉल हो रहा है सर, रिकॉल हो रहा है। चलो सर, पहले मैं तुम लोगों को बता दूं सर, 3 तरीके के ऑडिट होते हैं एज फार एज पीएसयू ऑडिट इज कंसर्न, एज फार एज ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मैंने बोला 3 तरीके के ऑडिट होते थे, फाइनेंशियल ऑडिट होता था, कंप्लायंस ऑडिट होता था, परफॉर्मेंस ऑडिट होता था। क्लियर है क्या? हाँ सर पहले अपन इसको समझते हैं फाइनेंशियल कंप्लायंस परफॉर्मेंस क्या होता है और फिर सबका अपन डीप में कोरिलेशन करते हैं। फाइनेंशियल कंप्लायंस ऑडिट, क्या मैं बोलूं फाइनेंशियल ऑडिट वो होता है, क्या मैं बोलूं फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये फाइनेंशियल ऑडिट जो कि तुम 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें क्या करना होता है, तुमको एक ऑडिट ओपिनियन बनाना होता है। हाँ सर, ऑडिट ओपिनियन बनाना होता है ताकि हमारे इंटेंडेड यूजर्स को कॉन्फिडेंस आ जाए। यानी जो लोग हैं ना, जो शेयर होल्डर्स हैं ना, जो रिलायंस में पैसा डाल रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए मैं क्या बना के देता हूं ना, रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहा हूं। ये नॉर्मल वाला ऑडिट होता है अपना, फाइनेंशियल वाला ऑडिट। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा होता है कंप्लायंस ऑडिट, जिसमें मेरे को देखना होता है एक कंपनी ने लॉ के साथ कंप्लाई किया कि लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया। यानी सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई कर रहा है कि क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या तुम लोगों को? मैंने बोला हाँ, लॉ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्राइटेरिया बोलेंगे। सर कंप्लायंस ऑडिट में 2 बातें आती थी, अगर आपको याद हो तो। सर कंप्लायंस ऑडिट में कौन सी 2 बातें थी? रेगुलरिटी, प्रोपराइटी। सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे सर, मजा आ जाएगा। रेगुलरिटी, प्रोपराइटी। रेगुलरिटी मतलब वही बात है सर, क्या कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो किया कि फॉलो नहीं किया। यानी सब्जेक्ट मैटर जो है ना, उसने क्राइटेरिया को फॉलो किया कि क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। बोले तो लॉ रेगुलेशन एग्रीमेंट फॉलो हुए कि फॉलो नहीं हुए, क्या कंपनी ने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया कि नहीं किया, लॉ रेगुलेशन एग्रीमेंट को फॉलो किया कि नहीं किया। सर कंपनीज एक्ट को यहां पे क्या बोला गया है? क्राइटेरिया। लॉ को क्या बोला गया यहाँ पे? क्राइटेरिया। क्या सब्जेक्ट मैटर ने क्राइटेरिया को फॉलो किया, यानी क्या एंटिटी ने क्राइटेरिया को फॉलो किया कि नहीं किया। क्लियर है क्या? हाँ सर। और दूसरा आता है प्रोपराइटी, यानी अभी जो अपन एसपीसी वाला प्रोपराइटी ऑडिट पढ़ के आए ना, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। देखो सर, ब्रॉडली 3 ही ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी जो अपन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पढ़ के आए ना, वो पार्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट का। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। और अभी जो अपन प्रोपराइटी ऑडिट पढ़ के आए ना, वो पार्ट है कंप्लायंस ऑडिट का। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो कंप्लायंस में मैंने बोला 2 आते थे सर, रेगुलरिटी और प्रोपराइटी। प्रोपराइटी वही है जो अभी अपन पढ़ के आए थे, ये वाली डेफिनेशन अपन ने नहीं पढ़ी थी, एसपीसी वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं सर, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, तो मैंने बोला कंप्लायंस ऑडिट या तो अकेले किया जाएगा, या तो फाइनेंशियल ऑडिट के साथ किया जाएगा, या तो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ किया जाएगा। सिंपल था। मैंने बोला हाँ सर, बस वही तो मैं बोला कि कंप्लायंस ऑडिट को या तो मैं सेपरेटली कर लूंगा, अकेले कर लूंगा, या तो मैं फाइनेंशियल ऑडिट के साथ कर लूंगा, यानी कि विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो मैं परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कर लूंगा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं समझ गया सर। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, या तो मैं अकेले कर लूंगा, या फाइनेंशियल के साथ कर लूंगा, या परफॉर्मेंस के साथ कर लूंगा। मैंने बोला ये तो फाइनेंशियल कंप्लायंस ऑडिट की बात हो गई। क्लियर है? अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की। क्या तुमको बात समझ में आ रही है क्या? 3 प्रकार के ऑडिट अपन ने पढ़े। मैंने बोला हाँ। फाइनेंशियल की बात मैंने करी, हाँ सर। कंप्लायंस की बात मैंने करी, इसमें रेगुलरिटी, प्रोपराइटी आता है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं सर। क्लियर है? हाँ सर। अब परफॉर्मेंस में क्या आता है सर, बड़े ध्यान से देखना सर। परफॉर्मेंस की थोड़ी बात तो अभी मैंने करी, तुमको याद है प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में आता क्या है ना बेसिकली, अब वो अपन समझते सर। परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन क्या याद है क्या तुम लोगों को? क्या तुमको डेफिनेशन याद है क्या भाई साहब? मस्त डेफिनेशन थी। सब लोग चैट बॉक्स भर देंगे क्या लिख करके सर? यानी कि यहां पे मेरे को क्या करना था ना, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस करना था। मेरे को कोई सबूत मिला था, साला सबूत का मैं क्या करूंगा ना, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, डीप में घुस करके एग्जामिनेशन। क्यों सर? यानी कि 2I3 डिसीजन एक्शन। क्या मेरी स्क्रीन को देखो, 2I3 डिसीजन एक्शन, यानी कि सर 2 समझो सर। I3 टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ये पहला आई। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दूसरा आई। टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा आई। 3 तरह के आई आ गए। हाँ सर। सर क्यों? डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, यानी कि टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड टू ओवरसी करेक्टिव एक्शन। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर, बात समझ में आती है। क्या मैं बोल रहा हूं? टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, 3 तरह के आई। I3 हाँ, एंड टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, टू ओवरसी करेक्टिव एक्शन। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। मैंने बोला परफॉर्मेंस ऑडिट में किसकी बात चलती है ना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की। ई किसकी बात चलती है सर? ई की बात चलती है सर। इकोनॉमी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में मैं तुमको ज्यादा चीजें अवेलेबल करवाऊं। कम से कम कॉस्ट में, सबने लिखा 2 सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैंने बोला कम से कम कॉस्ट में ना, मिनिमम कॉस्ट में मैं तुमको ज्यादा क्वांटिटी में चीजें अवेलेबल कराऊं, ज्यादा क्वालिटी में चीजें अवेलेबल कराऊं, बेस्ट प्राइस पे चीजें अवेलेबल कराऊं। समझ रहे हो क्या? हाँ, बेस्ट प्राइस यानी कम से कम प्राइस में सर, मिनिमम कॉस्ट में मैं तुमको अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी अवेलेबल कराऊं।
ये होती है इकोनॉमी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट रेशियो, कम से कम आलू में ज्यादा से ज्यादा सोना निकले, यानी मिनिमम इनपुट में कम से कम आलू में मैक्सिमम आउटपुट निकले, ज्यादा से ज्यादा सोना निकले। सर याद है एफिशिएंसी में अपन ने क्या पढ़ी थी सर? रिसोर्सेज 3 P3, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर। याद करो, ब्रिज का एग्जांपल लिया था, सरकार ब्रिज बना रही है तुम्हारे लिए, क्लियर है? हाँ सर। पहले अंबुजा सीमेंट को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, यानी रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड। पहले क्या करेंगे ना, अंबुजा सीमेंट को इकट्ठा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे उसको। फिर जो भी मेरे मजदूर काम कर रहे थे, जो मेरा पैसा था, यानी मजदूर यानी कि ह्यूमन और पैसा यानी कि फाइनेंशियल, वो रिसोर्सेज मेरी एफिशिएंटली यूज होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर। उसके अलावा जितनी बाकी की रिसोर्सेज है ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला ठीक है सर। रिसोर्सेज के 3 पॉइंट तो बहुत इजी थे। फिर पी के 3 पॉइंट आते हैं। साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड, यानी मैं अंबुजा सीमेंट को लेकर के आया था, प्रोक्योर किया था। एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यूज्ड, मैंने बोला ठीक है सर। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है सर। ये थे अपने एफिशिएंसी के 3 पी। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, फिर आता है इफेक्टिवनेस। भाई मैंने क्या सोचा था, मेरे साथ हुआ क्या? मैंने तो सोचा था चांद सी महबूबा होगी मेरी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। यानी मेरे को रिलेशन देखना है इंटेंडेड इंपैक्ट और एक्चुअल इंपैक्ट के बीच का। इंटेंडेड मैंने सोचा था ब्रिज बनाऊंगा 10 साल तक टिका रहेगा। एक्चुअली में हुआ क्या ना सर, एक्चुअली में हुआ क्या ना, 2 साल के अंदर अंदर मेरा ब्रिज गिर गया। यानी एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड, साला मैंने ऑब्जेक्टिव्स किस एक्सटेंट तक अचीव हुए? एक्सटेंट मतलब देखो, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, 10 साल तक ब्रिज टिका रहे, लेकिन क्या हुआ ना सर, 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज गिर गया मेरा। क्लियर है? हाँ। पॉइंट क्या थे इसके? 2 आइडेंटिफाई के थे, 3 असेस के थे सर। ब्रिज वाला एग्जांपल इधर भी अपन लेके चले थे सर। आइडेंटिफाई करना है मेरे को फैक्टर्स इनहिबिटिंग गोल फुलफिलमेंट, ठीक है सर। आइडेंटिफाई मेरे को करना है वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली। क्या अपन ने एकाएक पॉइंट को डीप में समझा था? हाँ सर। लेकिन क्या आपने को समझाने की जरूरत है क्या एग्जांपल में? नहीं सर, एग्जाम में उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, खाली ये वाले पॉइंट रट के उसको देख के आने। ये चीज अपन ने क्लास में रटी भी थी, ठीक है सर, रटी थी। आइडेंटिफाई फैक्टर्स इनहिबिटिंग गोल फुलफिलमेंट, आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, ठीक है। आइडेंटिफाई के 2 पॉइंट हो गए। असेस के 3, असेस कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ओके सर। असेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट्स, ओके सर। असेस एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। क्या तुमको पॉइंट रिकॉल होते हैं कि रिकॉल नहीं होते? मैंने बोला हाँ सर, बहुत आसान तरीके से अपन लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। अब क्यों ना एक मस्त सा कोरिलेशन बिठाया जाए तुम लोगों के मगज के अंदर सर। बड़े ध्यान से देखना सर, मैंने बोला था ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 3 प्रकार के क्या होते हैं सर ऑडिट? होते हैं फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, ठीक है सर। बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑडिट, तो गवर्नमेंट ऑडिट के 2 एलिमेंट्स होते हैं एफएम। क्लियर है क्या? हाँ। ये टाइप्स ऑफ ऑडिट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, गवर्नमेंट ऑडिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला कौन से 2 एलिमेंट होते जरा बताओगे? फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर मैंने बोला फाइनेंशियल कंप्लायंस मिल करके क्या बनते हैं सर? फिस्कल अकाउंटेबिलिटी। अब फाइनेंशियल में आती है पैसों की बात, बस वही तो है, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। कंप्लायंस में आती है कंप्लायंस की बात, हाँ सर। और कंप्लायंस में आता है प्रोप्राइटी, अभी अपन ने सीखा था, हाँ सर। तो ये आ गया प्रोप्राइटी, हाँ सर। यानी फाइनेंशियल कंप्लायंस मिल करके फिस्कल अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे। मैंने बोला क्लियर है सर। और परफॉर्मेंस इज नथिंग बट मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। परफॉर्मेंस इज नथिंग बट मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। सर परफॉर्मेंस में किसकी बात चल रही थी? ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की बात चल रही थी, हाँ सर। तो बस वही तो है मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल कंप्लायंस मिलकर के फिस्कल अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे। परफॉर्मेंस बोले तो क्या है सर? मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है सर? एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। वही तो मैंने बोला, परफॉर्मेंस का मतलब है मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। क्या तुमको इतनी बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर, इतनी बात तो मेरे को आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आती है सर। खतरनाक गर्मी का माहौल हो गया यहाँ पे। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, हाँ सर, हाँ। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को आपकी बात समझ में आवत है। अब मैंने बोले थे एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। सर 3 एलिमेंट होते हैं पीएसयू ऑडिट के, 3 पार्टीज, एसएम क्राइटेरिया, एसएमआई एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। सर 3 पार्टीज कौन सी होती है? एसएम क्राइटेरिया, एसएमआई क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, उसको डीप में समझते हैं सर। 3 पार्टी मेरी होती है ऑडिटर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। सर ऑडिटर कौन होता है ना, क्या तुमको याद आता है क्या? बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से लिखना सर, चैट बॉक्स में एक्टिवनेस बनाए रखेंगे। साई इज इक्वल टू सी एंड ए जी प्लस आई ए ए डी। क्या तुम लोगों को ये इक्वेशन याद आती है कि इक्वेशन याद नहीं आती? मेरे को फटाफट से बताना सर। साई इज इक्वल टू सी एंड ए जी प्लस आई ए ए डी, जल्दी बताना सर। साई इज नथिंग बट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। हाँ सर, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में कौन आएंगे सर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैंने बोला हाँ सर, बहुत आसान था ये तो सर, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है सर। यानी कि साई इंडिया, हाँ सर। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर कौन होता है? साई इंडिया, हाँ सर। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सर साई में कौन आते हैं? जैसा कि मैंने तुमको याद कराया, सी एंड ए जी प्लस आई ए ए डी, ठीक है सर। और साई के सीनियर बंदों को मैं बोलूंगा अकाउंटेंट जनरल। 1 मिनट देना सर, जैकेट उतारना पड़ेगा, खतरनाक गर्मी हो गई है। इतना तुम्हारे लिए एनर्जी लगाने, एकदम गर्मी का माहौल हो गया है।
चलो सर, सर्वेश बोल रहा है सर क्लास के साथ साथ जिम भी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, इतनी एनर्जी तो मैं खुद के टाइम पे लगाता था और अब तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। चलो सर, ये चलो बराबर है ना भाई, ऑडियो प्रॉपर है ना? हाँ सर, चलो सर, ऑडियो वीडियो तो प्रॉपर है। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, ऑडिटर कौन होता है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन साइन। क्लियर है? हाँ सर, साइन बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लस IAAD बना के मिलते हैं क्या सर? साइन। क्लियर है क्या? मैंने बोला सर। हाँ, आओ उत्तराखंड आते हैं सर। चलो सर, सीनियर फंक्शनरीज जो होंगे ना साई के सीनियर फंक्शनरी को हम बोलेंगे अकाउंटेंट जनरल। क्या बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज नथिंग बट मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट बोले तो मैंने बोला जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है वो ऑडिटेबल एंटिटी और उसका TCWG और मैनेजमेंट। TCWG का मतलब है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्लियर है? हाँ। और इंटेंडेड यूजर वो होते हैं जिसके लिए मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं, यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस ऑफ, अब देखो, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है, यानी कि आम जनता जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है। सर व्हाट डू मीन बाय SM क्राइटेरिया SMI? बहुत सिंपल है सर, SM क्राइटेरिया SMI का मतलब बताओगे? मैंने बोला हाँ सर, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब है सर ICA बोले तो इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्टिविटी। सर क्राइटेरिया का मतलब था बेंचमार्क, मैंने बोला हाँ, और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन का मतलब था कि भाई सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के सामने मिलाते हो ना, तब जाकर के सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन बनता है, यानी आउटकम ऑफ मेजरिंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। सर इसका एग्जाम्पल अपन ने बहुत बढ़िया वाला लिया था, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं मेरे सब्जेक्ट मैटर। जब मैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे AS लगाता हूं ना सर, तो बनते हैं मेरे फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या तुमको याद आता है क्या? मैंने बोला हाँ सर, याद आता है। फिर आते हैं सर अपने टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। तो 3 एलिमेंट्स अपने पूरे हुए। हाँ सर, एक था 3 पार्टीज, एक था SM क्राइटेरिया SMI और एक था टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। सर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सर क्या मैं बोलूं, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में ऑडिटर का काम आधा हो जाता है, यानी मैनेजमेंट आधा काम करके देती है, ऑडिटर का केवल आधा ही काम होता है। सर ये लोग अपने काम को बांट लेते हैं। मैंने बोला देखो सर, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देगी, ऑडिटर को खाली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। यानी भाई इसका एग्जांपल क्या है सर? फाइनेंशियल ऑडिट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट का एग्जांपल क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें मैनेजमेंट और ऑडिटर अपना आधा काम बांट लेते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। ICA का मतलब था इन्फॉर्मेशन कंडीशन एक्टिविटी। अभिषेक क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया था डीप में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है ना सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के सामने एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है। यानी अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट ये क्या करती है ना, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे AS लगाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाती है, और आपको क्या बना के देती है सर? फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देती है। ऑडिटर का काम बहुत सिंपल है, ऑडिटर गैदर करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो ओपिनियन बना के क्या बना पाए सर? ऑडिट रिपोर्ट बनाए पाए। यानी कि फाइनेंशियल ऑडिट इसका एग्जांपल लिया था, ऑडिटर आधा काम करेगा, मैनेजमेंट आधा काम करेगी। क्लियर है? हाँ। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में सारा काम ऑडिटर को ही करना पड़ता है, यानी वो ऑडिटर ही है जो कि SM बनाएगा, सब्जेक्ट मैटर बनाएगा, ऑडिटर ही है जो कि क्राइटेरिया के साथ उसके कंप्लायंस को चेक करेगा। यानी ऑडिटर क्या करेगा ना, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के साथ चेक करके सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बनेगा। पूरा काम ऑडिटर का होगा, किसमें सर? परफॉर्मेंस और कंप्लायंस ऑडिट में। बात समझ रहे हो क्या? 3 प्रकार के अपन ने लिए थे ना सर, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। तो मैंने बोला फाइनेंशियल वाले में आधा आधा काम होगा, मैनेजमेंट का आधा, ऑडिटर का आधा। कंप्लायंस परफॉर्मेंस में पूरा का पूरा काम किसका होगा? हमारे ऑडिटर का ही होगा। ऑडिटर ही मेजर करेगा सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के सामने। क्लियर होता है क्या? मैंने बोला हाँ सर, क्लियर होता है, क्लियर होता है, क्लियर होता है। फिर अपन लोगों ने एक प्यारा प्यारा आंसर देखा था, इफ एंड ओनली इफ यू रिमेंबर सर, दैट वाज नथिंग बट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर क्या लिया था ना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से देखना सर। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिपोर्ट। देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ना सर, बनेगी 4, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट बनेगी ना, उसमें 4 कंटेंट होंगे। क्या आंसर है सर? कंटेंट का। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG ने जो ऑडिट रिपोर्ट बना के दी ना, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? मतलब 4 चीजें आएंगी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 चीजें आएंगी सर। IRRR, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे IRRR। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन, यानी गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। सेकंड और फोर्थ पॉइंट को अपन ने कोरिलेट किया था, याद है 15 PSUs थी, याद है 15 PSUs में से 5 का इनडेप्थ एनालिसिस हो रहा था, 10 का इनडेप्थ एनालिसिस नहीं हो रहा था। जिन 5 का इनडेप्थ एनालिसिस हो रहा था वो सेकंड पॉइंट पे गई थी, जिन 10 का इनडेप्थ एनालिसिस नहीं हो रहा था वो फोर्थ पॉइंट पे गई थी। यानी ये क्या था? रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड। यानी ये वो 5 एंटिटी थी, ये वो 5 PSU थी जिनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल बोले तो इनडेप्थ एनालिसिस किया गया था ऑडिट बोर्ड के द्वारा। ठीक है? हाँ सर। और फोर्थ पॉइंट पे ये वो 10 अंडरटेकिंग्स थी जिनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल नहीं किया गया था ऑडिट बोर्ड के द्वारा। मैंने बोला ठीक है सर। और थर्ड पॉइंट पे क्या आता है सर? अपना समरी बोले तो रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर डायरेक्शंस ऑफ C&AG। यानी जो रिपोर्ट हमारे ऑडिटर ने बनाई है
और इन रिपोर्ट पे डायरेक्शंस किसका होगा, CNAG का होगा। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ, उसकी समरी चाहिए मेरे को, रेज्यूमे चाहिए उसका मेरे को। सर स्टेट गवर्नमेंट में ना सिंपल था, मैंने बोला 50-50% स्टेट्स थी। 50% स्टेट्स ऐसी थी जिनकी मेन रिपोर्ट कमर्शियल रिपोर्ट अलग अलग बन रही थी, और बाकी 50% स्टेट्स ऐसी थी जिनके मेन रिपोर्ट के अंदर ही कमर्शियल रिपोर्ट घुसी हुई थी। मैंने बस वही बोला, सर्टन स्टेट्स ऐसी रहेगी जिनके लिए जो हमारी कैग है ना सबमिट करेगी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट कमर्शियल टू लेजिस्लेचर, यानी 50% स्टेट्स ऐसी रहेगी जिसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उसको अलग अलग रिपोर्ट दी जाएगी, मेन रिपोर्ट अलग होगी, कमर्शियल रिपोर्ट अलग होगी। क्लियर है? सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कमर्शियल वाली, लेकिन बाकी की जो स्टेट्स होगी और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर उसमें मेन वाली में ही हम घुसा के दे देंगे, मेन ऑडिट रिपोर्ट में ही हम कमर्शियल चैप्टर घुसा के दे देंगे। यानी जो ऊपर पड़ी ना वो है जिसकी सेपरेट रिपोर्ट बनेगी, मेन अलग कमर्शियल अलग, और ये नीचे वाली में किसका होगा ना, मेन के अंदर ही कमर्शियल चैप्टर होगा। क्लियर है? हाँ। फिर एक मैंने डायग्राम तुमको बताया था जिसपे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी था, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। क्या था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया ऑडिटर को। क्या डायरेक्ट किया ऑडिटर को? सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, जो CNAG है ना वो ही अपॉइंट करता है ऑडिटर को। क्लियर है? हाँ। तो अपॉइंट करके उसने डायरेक्ट किया ऑडिटर को कि भाई इस तरीके से तू ऑडिट रिपोर्ट बनाना। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। और ऑडिटर ने उसको ऑडिट रिपोर्ट बना के दी। वो ऑडिट रिपोर्ट में उसने 3 बातें ली थी। सर वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या मैं बोल दूं उसने 3 बातें ली थी? हाँ सर उसने 3 बातें ली थी। कौन सी 3 बातें थी? कौन सी 3 बातें थी? डायरेक्शंस ऑफ CNAG, मेरे को CNAG ने क्या डायरेक्शंस दिए? ठीक है सर, डायरेक्शंस तो दिए, चल ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, उस पे मैंने क्या एक्शन लिया। क्लियर है क्या? एक्शन टेकन। एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा? मैंने बोला ठीक है सर मैं समझ गया, बहुत आसान सी, ये तो क्या थी सर, बात थी बात थी बात थी बात थी। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, हम समझ गए। अब सर अब अपन ने क्या देखा था? इसके बाद अपन ने क्या देखा था पता है सर? इसके बाद अपन ने बहुत जबरदस्त वाली चीजें देखी थी, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। मैंने बोला साला ये गवर्नमेंट ऑडिट करेगा कौन? मैंने वही तो बोला, CNAG एंड IAAD। मैंने बोला CNAG और IAAD। हाँ, CNAG का मतलब क्या होता था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और IAAD का मतलब क्या होता था? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखना सर, जो हमारा आर्टिकल 148 से लेकर के 151 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें रोल ऑफ CNAG दे रखा था, लेकिन वो पढ़ने से पहले अपन ने पता है क्या पढ़ा था? एज पर एक्ट CNAG होल्ड करेगा ऑफिस 6 साल के लिए और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी मस्त एग्जांपल दिया था सर। एग्जांपल भी देखो, आपको मस्त रिकॉल करा रहा हूं मैं, एग्जांपल भी रिकॉल करा रहा हूं। मैं 40 साल का था ना सर, 40 साल का था, तो मैं 40 ईयर्स का था और मैं CNAG बना। मैं क्या बना? CNAG बना। तो मैं 46 साल का हूं ना, तब तक मैं CNAG बना रह सकता हूं। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। मैं 20 साल का था और CNAG बना, तो मैं 26 साल का हूँ ना, तब तक मैं CNAG बना रह सकता हूँ। मैं 30 इयर्स का था, मैं CNAG बना, मैं 36 साल का हूँ ना, तब तक मैं CNAG बन के रह सकता हूँ। लेकिन मान लो मैं 64 साल का था और मैं पहली बार CNAG के लिए अपॉइंट हुआ, क्या मैं और 6 साल खींच सकता हूँ क्या? ना जी ना, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 65 ईयर से खींच सकते हो। मैं 62 का था फिर मैं CNAG बना सर, मैं 62 साल का था, क्या मैं 6 साल तक बनूंगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, आपको 65 के साल में रिटायर करना पड़ेगा, 65 की उम्र में रिटायर करना पड़ेगा, यानी कि 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या तुमको? मैंने बोला हाँ सर ये मस्त सा क्राइटेरिया था। 6 साल, अगर आप यंग हो तो 6 साल, 50 इयर्स के तो 56 साल तक खींचो। क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर 65 आपका आ गया ना तो बस चुप हो जाना, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? हाँ। अब मैं देखता हूँ रोल ऑफ CNAG, जो कि अपन ने आर्टिकल में बातें की थी। मैंने बोला प्रेसिडेंट का बहुत बढ़िया वाला इसमें रोल था सर। क्या अपॉइंटमेंट करोगे किसको? मैंने बोला प्रेसिडेंट को, यानी CNAG का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर अपॉइंटमेंट जिसने किया, क्या मैं बोलूं रिमूवल भी वही करेगा? हाँ सर। तो रेजिग्नेशन भी आपको देना होगा तो किसको दोगे सर? प्रेसिडेंट को दोगे। जिसने आपको अपॉइंटमेंट किया है ना, जिसने आपको अपॉइंट किया उसको जाके आप रेजिग्नेशन दोगे। क्लियर है? हाँ। और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ना, वैसे इसका भी क्या होता है? पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। क्लियर है क्या? हाँ। लेकिन क्या मैं बोलूं सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशन कौन नक्की करेगा? वो पार्लियामेंट नक्की करेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर रिमूवल कैसे होगा CNAG का? उसने कुछ बदमाशी करी ना तो रिमूवल होगा, यानी कि प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी पे उसका रिमूवल होने वाला है। आर्टिकल 149 बात करता था पावर ऑफ CNAG के बारे में। मैंने बोला वो कौन बताएगा? DPS बताएगा, यानी कि CNAG's ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बोले तो DPS में बताए जाएंगे क्या सर? पावर्स ऑफ CNAG। क्लियर है? आर्टिकल 150 तो मैंने तुमको पढ़ा है, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। हाँ सर। और आर्टिकल 151 इज नथिंग बट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNAG। मैंने बोला अगर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो सबमिट की जाएगी प्रेसिडेंट को और ले की जाएगी पार्लियामेंट के सामने, लेकिन अगर वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो सबमिट की जाएगी गवर्नर ऑफ स्टेट को और ले की जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। क्या तुमको पॉइंट्स क्लियर होते हैं? क्या अपन ने इसमें पूरा का पूरा कवर किया क्या? हाँ सर पूरा का पूरा अच्छे से कवर अपन करके चले। सर फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, सब लोग चैट बॉक्स को भर देंगे पैक इसी को लिख करके। सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैसे की बात करती है, P फॉर पैक, P फॉर पैसा, और इसके अलावा एक पॉइंट अपन ने ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज का देखा था। सर
पैसा, मनी डिस्बर्स लीगली ऑन पर्पस टू विच अप्लाइड, यानी कि मनी डिस्बर्स लीगली ऑन पर्पस टू विच अप्लाइड, मैंने हाईवे के लिए पैसे लिए ना तो मैं उसको हाईवे पे ही वापरूंगा, मैं उसको ब्रिज के लिए नहीं वापर सकता। मैंने ब्रिज के लिए पैसे लगे तो मैं ब्रिज के लिए वापरूंगा, जिसके लिए सैंक्शन किया है ना उसके लिए उस चीज को वापरा जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑथोराइज रहना चाहिए, मेरा मन पड़ा तो मैंने टैक्स के पैसे, मोदी जी का मन पड़ा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे टैक्स के पैसे वो उठा के एकदम वापर देगा पार्टी में, नहीं सर, एकाएक एक्सपेंडिचर पे क्या होना चाहिए सर, ऑथोराइज होना चाहिए, एकदम कागज पे उसका क्या होना चाहिए ना सर, सैंक्शन होना चाहिए। रीएप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजन, जैसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा फिर रीएप्रोप्रिएशन होगा, वैसे ही ब्रिज बनाना हो, हाईवे बनाना हो ना तो पहले क्या होगा ना सर, प्रोविजन बनेगा और उसके बाद ही रीएप्रोप्रिएशन होगा। और एंड में मैंने क्या बोला था, कोई भी कैग की रिपोर्ट है ना ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी पे, तो वो कौन देखेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगा। फिर आती है एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी की मेमोरी टेक्निक बहुत प्यारी थी सर। आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, रिपोर्ट मनी पुलिस पार्लियामेंट, मैंने बोला हाँ सर अंडरलाइन कर रखा है, बस वही तो चीज थी, मैंने बोला बस वही थी चीज, वही वाली चीज थी। मैंने क्या बोला, आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी, देखो सर मनी की चोरी टू पुलिस एंड पार्लियामेंट, मैंने रेड में अंडरलाइन कर रखे, रेड में हाईलाइट कर रखे। रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी में बी इफेक्टेड, मैंने बोला था आपके एफआर में 25 आए थे, अब आपको 70 प्लस लेकर के जाने हैं, तो मेरे को देखना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मेरे को करने 70 प्लस के लिए, यानी क्या क्या इकोनॉमीज क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूं। ठीक है सर मैं समझ गया, क्लियर है, हाँ सर। आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी, एग्जामिन इफ मनी वेल लेड आउट विद इन लिमिट, मैंने बोला भाई जो भी है ना लिमिट में काम करना है, लिमिट में यानी कि 1 करोड़ लग रहा है तो आपको 2 करोड़ नहीं लगाना है, 1 करोड़ की अगर लिमिट है ना तो आपको 2 करोड़ नहीं लगाना है, लिमिट के अंदर काम करना है, क्लियर है क्या, हाँ सर। अगर हाईवे बनाने में मेरे को 2 करोड़ की जरूरत है ना तो 2 करोड़ में काम खत्म करना है, 4 करोड़ नहीं लगने चाहिए, क्लियर है। आई विल रिपोर्ट मनी की चोरी टू पुलिस, सजेस्ट करनी मेरे को ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, जैसा मैंने बोला था हाईवे की जगह ब्रिज बना लो, ऑल्टरनेटिव। और आखिरी में क्या है, पार्लियामेंट। ये सारी चीजें जो अपन ने एबीसी में पढ़ी, या अपन किसको जाके बोलेंगे, पार्लियामेंट को बोलेंगे, उसको पूरा फॉर्मेट देंगे जिसमें अपन एस्टिमेट्स प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट को। और एंड में आता था कोपू। कोपू वाज नथिंग बट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसपे नवंबर 24 का प्यारा प्यारा एमसीक्यू भी था। मैंने बोला कोपू है ना पीयू के काम करता है प्लस अदर फंक्शंस, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के काम करता है प्लस अदर फंक्शंस। अब सर पब्लिक अंडरटेकिंग के काम करता है मतलब जो भी काम पैक और इसी करेंगे, जो भी काम ऊपर पैक और इसी के अपन ने सीखे ना वो सारे के सारे काम हमारे कोपू कर सकता है, अगर तो स्पीकर मैडम ने बोला है तो, इफ अलॉटेड बाय स्पीकर। ये हो गया अपना अदर फंक्शन। पीयू के काम यानी कि पीयू के रिपोर्ट पीयू के अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, ओके सर। पीयू के ऊपर कैग ने जो रिपोर्ट बनाई है ना उसको एग्जामिन करेगा। देखो सर पीयू की कोई भी रिपोर्ट, पीयू की वो उसने डायरेक्टली बनाई है पीयू ने, यानी पीयू के अकाउंट्स पीयू के रिपोर्ट, या पीयू के ऊपर जो कैग ने रिपोर्ट बनाई है ना उसको एग्जामिन करेगा। और तीसरा ऑटोनॉमी एफिशिएंसी ऑफ पीयू एंड टू सी इफ दे आर मैनेज्ड एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। क्या हमारे पीयू का मैनेजमेंट बराबर है कि पीयू का मैनेजमेंट बराबर नहीं है, तो 3 पीयू के काम करेगा प्लस अदर फंक्शन करेगा। फिर अपन ने देखा था सी एंड एजी का रोल। मैंने क्या बोला था सर, कमिटी जो है ना कमिटी बड़े ध्यान से देखना सर। मैंने बोला पहले कैग जो है ना वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है कमिटीज का। जब मैं बात करता हूँ कमिटी यानी कौन सी कमिटी की, फाइनेंशियल कमिटी की बात चल रही सर, पैक की, इसी की, कोपू की। मैंने बोला ओके सर। अब मैंने बोला कमिटी जो है ना कमिटी वो कैग के काम को भी वापरेगी, बाकी काम को भी वापरेगी, यानी जो कैग का रिपोर्ट होगा ना वो बेसिस बनेगा कमिटी के काम का। यानी कमिटी आज काम करने बैठेगी ना सर तो कैग के रिपोर्ट को भी देखेगी और बाकी चीजों को भी देखेगी, यानी कि दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनिंग अदर इश्यूज, वो अदर इश्यूज को भी देखेगी, पहली बात। दूसरी बात देखो सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ नोट सबमिट करे थे हमारी कमेटी को, कमेटी यानी कि पैक इसी कोपू को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ नोट सबमिट करे थे हमारी कमेटी को। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मदद करता है ना, तो यहाँ पे भी कैग क्या है ना, फ्रेंड ही है ना कमेटी का। हाँ, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मदद करता है ना, वैसे ही हमारा कैग किसकी मदद करेगा सर, कमेटियों की मदद करेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्रेंड है, क्लियर है। हाँ, ये स्क्रूटिनाइज करके देगा नोट्स, जो नोट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कमेटी को सबमिट करे थे वो कैग तुमको स्क्रूटिनाइज करके देगा और बताएगा कि सर ये करेक्ट है कि नहीं है, इसमें जो भी फैक्ट्स चेक करने होंगे ना नोट्स में वो सब बताएगा। फिर मैंने पता है क्या देखा था, देखो मैंने क्या देखा था, फॉर ऑडिट रिपोर्ट, वो वाली ऑडिट रिपोर्ट। देखो सर मैंने क्या बोला, अपन ने ऊपर पढ़ा कि कमेटी लोग को बहुत सारा काम होता है, पैक किसी कोपू को। मैंने बोला हाँ, यानी उनके पास एक चीज डीप में डिस्कस करने का टाइम नहीं होता है, तो वो वाली ऑडिट रिपोर्ट विच कुडंट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाय कमेटी, कमेटी के पास टाइम नहीं है, क्लियर है। हाँ, तो मैंने क्या किया था ना, इंडियन रेलवेज का ऑडिट किया था, अगर तुमको याद हो तो अपने एग्जाम्पल में। हाँ सर, इंडियन रेलवेज का ऑडिट किया था, तो मैंने बोला रिटर्न आंसर्स में ऑब्टेन कर लूंगा डिपार्टमेंट से ही, मैं रिटर्न आंसर इंडियन रेलवे से ही ऑब्टेन कर लूंगा और उसको अपनी रिपोर्ट में डाल के पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट कर दूंगा। क्या तुमको बात समझ में आती है? क्या हाँ सर, उसको अपनी रिपोर्ट में डाल के पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में सबमिट कर दूंगा, यानी मैं बात कमेटी तक पहुंचाऊंगा ही नहीं।
यानी मैं बात जो है ना कमेटी तक लेके ही नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको तो टाइम है नहीं। हाँ सर, यानी मैं रिटर्न आंसर रेलवे से ऑब्टेन कर लूंगा और उसको अपने रिपोर्ट में डाल दूंगा। और फिर अपन ने मस्त सा चार्ट देखा था जो कि मॉड्यूल में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो एग्जाम में भी पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पर ताकि तुमको चीजें आसान लगे ना इसलिए मैंने चार्ट में दिया था। मैंने बोला कमेटियों ने सबको परेशान किया। फाइनेंशियल कमेटी ने पहले क्या दी सर, रिपोर्ट रिकमेंडेशंस दिए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को, फिर वापस से कमेटी ने परेशान किया, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को। क्लियर है क्या? हाँ सर। क्यों दिए? मैंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से इन्फॉर्म, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगानी थी। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दी कमेटी को और वही एक्शन टेकन रिपोर्ट कमेटी ने दे दी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को। बेसिकली कमेटी क्या कर रही है, सबको परेशान कर रही है। देखो कमेटी ने रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन दिए पार्लियामेंट को, वापस से कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को। कमेटी सबको परेशान करना चाहती। क्लियर है? फिर देखो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से एक्शन टेकन रिपोर्ट यहां पे आई और वही एक्शन टेकन रिपोर्ट इसने पार्लियामेंट को दे दी। ये था क्या अपना, ये था अपना कैग का रोल। क्या आपको क्लियर होता है क्या? एक बार मेरे को देख लेने दो कि सर सब कुछ कवर हुआ है कि नहीं, और आपको मजा आया कि मजा नहीं आया वो मेरे को बताना। मेरे हिसाब से अपन ने सब कुछ कवर किया, तो भी लेट मी चेक वंस, लेट मी चेक वंस के क्या अपन लोगों ने सब कुछ प्रॉपर तरीके से कवर किया है कि कवर नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू मी तो अपन लोगों ने क्या किया है सर, सारी चीजें कवर करते हुए चले सर। यस सर, अपन लोगों ने सारी चीजें कवर करते हुए चले। और 7:20 हो गई सर, 7:20 हो गई। अपन यहाँ पे 40 मिनट से क्या कर रहे हैं सर, 40 मिनट से यहाँ पे अपन रिवीजन ही करे जा रहे हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओ सॉरी 40 नहीं, 50 मिनट से क्या करे जा रहे हैं, रिवीजन ही करे जा रहे हैं सर। हो गया सर। यस सर, कवर हो गया सर, कवर हो गया सर, कवर हो गया। ये बताना कि तुमको मजा आता है कि मजा नहीं आया सर। अब तुम बताओ, तुमने ये रिवीजन लेक्चर देख के गए ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। यानी तुम तो जब खुद से रिवाइज करने बैठो ना उसके पहले अगर तुम लोगों ने रिवीजन लेक्चर देख लिया ना सर, चीजें आसानी से रिकॉल होंगी।